हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्य प्राइम सीकर पर। देखो दोस्तों, अभी CUET 2025 की यदि एग्ज़ाम की अपन लोग बात करते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों का जो लगेगा, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने की उम्मीद में हैं उन बच्चों की अब की बार थोड़ा सा अपडेट एक तो ये दे देता हूँ कि लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो 1 शिफ्ट में हुआ था, केवल एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था और कॉमन पेपर था सब बच्चों के लिए और ओमार बेस पे क्या था, पेपर था। अब की बार कंप्यूटर बेस्ड एक तो एग्ज़ाम है। पहली चीज़ तो ये जो 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था कंप्यूटर बेस्ड, उसी तरीके से अब की बार क्या हो रही है, एक तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है, एक अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों के पेपर है। सिटी एलोकेशन आप लोगों को मिल गया होगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्ज़ाम लगेगा और जिन बच्चों के 13 से लेकर 16 तक जिनके एग्ज़ाम हो उसके एडमिट कार्ड भी डाल दिए गए। एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपको स्कूल्स का पता लग गया होगा कि कौन सी स्कूल में या कहाँ आपका सेंटर आया है। तो थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अकाउंटेंसी जो आप लोगों की मेन पेपर है, कॉमर्स का जो मेन पेपर है अकाउंटेंसी, उस अकाउंटेंसी में कुछ बच्चों के तो 13 को एग्ज़ाम है, कुछ बच्चों के 15 को है, कुछ का 22 है, कुछ का जून में भी पेपर है। तो अकाउंट्स के आप लोगों के लिए देखो बेटा, ओवरऑल सिलेबस से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं और उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करवाने का मतलब ये है कि उस टॉपिक के इर्द गिर्द यदि कोई क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। दूसरी, अपनी जो क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ करवाए जाएंगे उस क्वेश्चंस की खासियत क्या है वो ध्यान रख लेना। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम हॉल में ये मान के चलो कि 50 क्वेश्चंस आपको अकाउंटेंसी के करने, उन 50 में से 45 के अराउंडिंग अपने क्वेश्चन हुबहू डिट्टो के डिट्टो मिलेंगे। अगला वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा। वैल्यू के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, अगला ए ऑप्शन की जगह बी ऑप्शन भी नहीं डालेगा। ये खासियत अपने क्वेश्चंस की है। जो बच्चे अपने कंप्लीट क्वेश्चन करके जाएंगे एग्जाम में उन बच्चों को उन चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, जो बच्चे अपने पास में ऑलरेडी क्लास में थे, जो CUT के बैच में जो बच्चे अपियरिंग थे, उन बच्चों को ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ क्लासों में अपन लोगों ने करवा भी दिया। और अराउंडिंग ये मान के चलो कि अकाउंट्स के जो ऑफलाइन क्लासों का जो मोड था, उस क्लासों के मोड में करीबन 4000 क्वेश्चन ओनली अकाउंट्स के। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अपन लोगों ने क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएं, बिजनेस स्टडी के भी करवाएं, इकोनॉमिक्स के भी करवाएं, मैथ के भी करवाएं, GT के भी करवाएं, इंग्लिश का भी करवाएं, हिंदी का भी करवाएं, ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आप लोग मान सकते हो कि किस तरीके की आप लोगों ने प्रिपरेशन की होगी। और अब कुछ एक वीडियो अपन लोग ऑनलाइन के लिए लेके आ रहे हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस के साथ साथ अपन लोग ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक कवर होगा। एक दूसरी बात खास तौर से ध्यान रख लेना कि प्रीवियस जो एग्जाम हुई थी उन एग्जामों में क्या था कि 50 क्वेश्चंस थे, आपको अटेम्प्ट 40 ही करने थे, टाइमिंग वही था। अब की बार क्या है कि क्वेश्चन 50 है, 50 में से 50 अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी ऑप्शन में आपके पास में क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा। अकाउंट्स में एक चीज़ का ध्यान दे लेना, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है वो आपके ऑप्शन में आएगा फाइनेंस अकाउंट्स के साथ में। तो वो जब आपके सामने कंप्यूटर की डिस्प्ले ओपन होगी वहाँ आपको पूछा जाएगा कि फाइनेंस अकाउंट्स का आप करोगे या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का करोगे। जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है ना, CAS, उसका करोगे। तो आप दोनों के क्वेश्चंस देख लेना, जो क्वेश्चंस आपको अच्छा लगता है वहाँ से कर लेना। फाइनेंस वाले यदि आपको अच्छा लगते हैं तो फाइनेंस वाले कर लेना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के अच्छे लगते हैं तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के आप लोग कर लेना। तो चलो बिना किसी देरी किए हुए अपन लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान दे लेना, यदि कोई बच्चा होल ईयर CUT बैच ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्प्ले पे जो आपको नंबर दिए उन डिस्प्ले वाले नंबरों पे आप लोग संपर्क कीजिए बेटा। और होल ईयर के बैच भी अपने पास में अवेलेबल है। इसी के साथ में CA, CS, CMA जो भी कॉमर्स के प्रोफेशनल कोर्सेज है उनकी क्लासेज भी अपने पास में अवेलेबल है बेटा। चलो बिना किसी देरी किए अपन लोग एक एक क्वेश्चंस को अपन लोग डिस्कस करेंगे। अराउंडिंग अपन लोगों ने यहाँ 45 के अराउंडिंग क्वेश्चंस अपन लोगों ने यहाँ कवर किए। डेली अप्रोक्सीमेट आपको 100 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को यदि आप लोग कर लोगे तो ये मान के चलो कि 45 के अराउंडिंग क्वेश्चन आपको एग्जाम में हुबहू डिट्टो के डिट्टो मिलेंगे बेटा। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन लोगों ने जो कवर किया है, सारे चैप्टरों से कवर किया हुआ, जिस तरीके से वेट आना उस तरीके से अपन लोगों ने कवर किया है। एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले यदि सबसे पहले क्वेश्चंस की यदि अपन लोग बात करते हैं
सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अपन लोग बात करते हैं तो क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो क्या पूछा अगले बंदे ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है, ठीक है, ऑफ सी, किसका पूछा है, सी, ए पार्टनर है, ईयर एंड 31 मार्च 2025 को हो रहा है, और ईयर एंड पे उसकी जो कैपिटल बताई वो कैपिटल कितनी बताई, 12 लाख रुपीज। दैट मीन्स ईयर एंड की कैपिटल अपने पास में, और ईयर एंड की यदि कैपिटल होती है तो उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल बेटा, वो ध्यान रख लेना। देखो क्वेश्चन करवाने का मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो टोटल टॉपिक यहाँ क्या किए जा रहे हैं, कवर किए जा रहे हैं। और टोटल टॉपिक कवर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप लोगों के यदि टोटल टॉपिक कवर हो जाएंगे तो उसके नियरेस्ट यदि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का अटेम्प्ट किया जाएगा तो वो क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा बेटा, ठीक है। देखो काफ़ी मैंने देखे हैं कि वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस करवा देते हैं लेकिन उसके ट्रिक को नहीं बताते हैं, ये आंसर आया कैसे ये नहीं बता पाते हैं। तो आप लोगों को देखो थोड़ा सा इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल गिवन है वो अपने को क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा कि प्रॉफिट क्रेडिटेड सीज फॉर द ईयर एंड ऑफ 31 मार्च 3 लाख रुपीज। दैट मीन्स आपकी पार्टनरशिप फर्म में जितना भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। दैट मीन्स उसकी जो ओपनिंग कैपिटल होती है उस ओपनिंग कैपिटल में अपन लोग ऐड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद में क्या कहा कि ड्रॉविंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर की ड्रॉविंग्स जो बताई वो अपने को बताई कितनी, 1 लाख रुपीज, यानी 1 लाख रुपीज की आपकी क्या है बेटा, ड्रॉविंग है, ठीक है। इसी के साथ में अपने को कहा कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस्ड की है, और कब की है, 1 अक्टूबर 2024 को, और कितना किया, 5 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताइए कितना, 12%, ठीक है। अब इन ऑप्शंस में से अपने को देखना है। देखो सबसे फर्स्ट तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन का पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पेड किया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे पेड करते हैं। कौन सी कैपिटल पे पेड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। जबकि इस क्वेश्चंस में अपने को जो गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कौन सी कैपिटल गिवन है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो सबसे पहले क्लोजिंग से अपने को क्या करना है, ओपनिंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल से क्या करनी है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। अब पूरा मैं नोट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से क्या की जाती है बेटा, कैलकुलेट की जाती है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट अपने को क्लोजिंग कैपिटल लेनी होती है, और क्लोजिंग कैपिटल अपने पास में कितना है बेटा, 12 लाख रुपीज अपने पास क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा, 12 लाख रुपीज। क्लोजिंग कैपिटल कितना है बेटा, 12 लाख रुपीज अपने पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है। उस क्लोजिंग कैपिटल को क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो ओपनिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि प्रॉफिट अपने को गिवन है, तो प्रॉफिट अपन लोगों ने ऐड किया था तो उस प्रॉफिट को क्या कर देते बेटा, यहाँ लेस कर देते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट अपना कितना था, 3 लाख रुपीज, तो ये 3 लाख रुपीज यहाँ से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसके बाद में ड्रॉविंग किया, तो ड्रॉविंग बेटा हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। क्लोजिंग से यदि ओपनिंग कन्वर्ट करोगे तो ड्रॉविंग हमेशा क्या होता है बेटा, ऐड होता है। तो ड्रॉविंग को अपन लोगों ने ऐड कर दिया, और एक एडिशनल कैपिटल और गिवन है, तो जो एडिशनल कैपिटल गिवन है उसको भी क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं ना। तो एडिशनल कैपिटल अपने पास में कितनी है बेटा, 5 लाख रुपीज। यानी ये अपने को पता होना चाहिए कि क्लोजिंग से यदि ओपनिंग निकालते हैं तो क्या चीज़ें ऐड और लेस की जाती है। यानी सीधी सी एक चीज़ का ध्यान दे लेना, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आइटम आती है उसको तो क्या करते हैं, क्या करोगे बेटा, ऐड, और जो आइटम क्रेडिट में आती है उसको क्या करते हैं, लेस, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आने वाले आइटम क्या होती है बेटा, ऐड होती है, और क्रेडिट में आने वाली आइटम लेस होती है, ठीक है। तो अब इसको ऐड लेस कर लेते हैं। 12 में 1 लाख ऐड किया, कितना आया, 13 लाख, और 13 में से अपने को क्या करना है, 8 लाख लेस करना है। रिमेनिंग कितना बच गया अपने पास में, 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख रुपीज क्या आ गया बेटा, ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बहुत सीधा सा फंडा है। इंटरेस्ट यदि अपने को कैलकुलेट करना है तो सबसे फर्स्ट अपने पास में कैपिटल आई ओपनिंग कितनी, 5 लाख। इस 5 लाख का 12%, ठीक है। तो 12/100, और ओपनिंग कैपिटल का मतलब 1 अप्रैल की कैपिटल है। इंटरेस्ट लगता है 12 मंथ का, तो 12/12 कर देंगे इसका।
तो ये आएगा कितना 60,000 हो गया। एक चीज का और ध्यान दे लेना, इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन है, तो जिस दिन उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की उस डेट से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड तक का अपने को क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एडिशनल कैपिटल उसने 5 लाख इंट्रोड्यूस की, और 5 लाख इंट्रोड्यूस कब की, 1 अक्टूबर को किया है, तो उसके ऊपर 1 अक्टूबर तक का क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक का। तो कितने मंथ का हो गया ये बेटा, 12 मंथ का। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा इसका 30,000 आएगा ना। और टोटल यदि देखा जाए तो टोटल कितना हो गया 90,000। ऑप्शन में देख लेते हैं 90,000 कहाँ है, बी ऑप्शन में बेटा। 90,000 कहाँ है बेटा, बी ऑप्शन में। 90,000 कहाँ है बेटा, बी ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कराने का मेन मतलब यही है कि उस क्वेश्चंस में जितने भी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो पूरे टॉपिक आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मैच। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड एग्जाम देके आए उनके ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और CUET में ये देखने के लिए मिलता है कि करीबन 8 से 10 क्वेश्चन मैच के आते हैं, यानी लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना होता है बेटा, मैच करना होता है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना होता है, मैच करना होता है। ठीक है, तो मैच में एक चीज़ का ध्यान दे लेना, एक दो चीज़ें कई बार ऐसी भी आ जाती है जिसका आपको आइडिया नहीं होता है, तो बाकी जो चीज़ें उनको मैच कर लो। ठीक है, चलो देखिए मैच करते हैं। सबसे पहले पार्टनर की जो सैलरी है उस साइड में अकाउंट बताए, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट क्रेडिट और P&L एप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर की जो सैलरी होती है वो हमेशा ध्यान रखना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ आता है, क्रेडिट या डेबिट। गलत है बेटा, क्रेडिट नहीं आता। क्रेडिट में तो जितनी भी चीजें इनकम होती है वो आती है ना, ये ध्यान रखना। पार्टनर सैलरी जो होती है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ आता है, डेबिट में आता है। डेबिट में आने का मतलब एक के सामने सेकंड होना चाहिए, एक के सामने सेकंड। दूसरा, मैनेजर सैलरी होती है वो P&L अकाउंट के डेबिट में आती है। मैनेजर सैलरी P&L अकाउंट के डेबिट में आती है। P&L अकाउंट में 3 चीजें आती है, याद हो तो, मैनेजर की सैलरी, पार्टनर की बिल्डिंग का रेंट और पार्टनर का लोन अकाउंट, ये 3 चीजें P&L अकाउंट में आती है। ठीक है, तो बी के सामने आपके फर्स्ट आएगा बेटा, बी के सामने फर्स्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, लॉस को यदि क्या करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो लॉस हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, लॉस को यदि क्या करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो कहाँ आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। यानी सी के सामने आप लोगों को कितना आना चाहिए, 4th आना चाहिए। सी के सामने क्या आना चाहिए बेटा, 4 आना चाहिए। ठीक है, यदि प्रॉफिट आता तो वो डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कमीशन रिसीव्ड, अब जो ऑप्शन बच गया वो कहाँ जाएगा, इसमें थर्ड वाले में डाल दो, यानी डी के सामने थर्ड। यानी एक दो टॉपिक यदि आपको नहीं आते हैं ना तो बाकी को मैच कर लिया करो बेटा। तो ये ऑप्शन देख लो कौन सा है, ए के सामने सेकंड, ए के सामने सेकंड बेटा कहाँ है, बी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी हो जाएगा। समझ गए, वैसे देखने से फर्स्ट में ही पता चल गया था, लेकिन बाकी को भी अपन लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया कि क्या ये राइट है या रॉन्ग है। इन चीज़ों का खासतौर से अपने को क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है, क्योंकि राइट और रॉन्ग का जब अपने को आइडिया होगा तभी अपन लोग क्या कर पाएंगे, आगे के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। यदि अपने को राइट और रॉन्ग का ही पता नहीं है तो आगे के क्वेश्चन सोल्व होना पॉसिबल नहीं होता बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट आर, यानी कैपिटल अकाउंट देखो बेटा मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल की बात करते तो वहां अपने पास 2 अकाउंट में ओपन किए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक ही अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो करंट अकाउंट अगले ने पूछा है, तो करंट अकाउंट ओपन करते हैं हमेशा कौन से में, फिक्स्ड में। करंट अकाउंट कहां करते बेटा, फिक्स में। यदि कैपिटल अकाउंट आता ना तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों हो जाते हैं। कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो दोनों में करते हैं, जबकि अगले ने पूछा ही कौन सा अकाउंट था,
पार्टनर करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट कहाँ ओपन करते हैं बेटा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ओपन किया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, इफ अमित ए पार्टनर, देखो अमित एक पार्टनर है, विड्रॉ करता है कितना? 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ इन द एंड में कर रहा है। ठीक है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग? इट इज कैलकुलेटेड 8%। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करना है, आईओडी कैलकुलेट करना है। तो आईओडी के लिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉविंग। टोटल ड्रॉविंग का मतलब 12 मंथ में कितना ड्रॉविंग किया। अगला कह रहा है 10,000 पर मंथ है, तो अपन लोग क्या कहेंगे? 10,000 पर मंथ है तो 12 मंथ का कैलकुलेट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई रेट होता है, तो रेट अपने पास में 8% है, मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड होता है बेटा, क्योंकि ये इक्वल ड्रॉविंग है और इक्वल ड्रॉविंग में एवरेज पीरियड यूज करते हैं। मंथ के स्टार्टिंग में यूज करते हैं 6.5, मंथ के मिड में यूज करते हैं 6 और मंथ के एंड में यूज करते हैं 5.5। यदि यही चीज क्वार्टर की होती है तो क्वार्टर के स्टार्ट में होता है 7.5, क्वार्टर के मिड में होता है 6 और क्वार्टर के एंड में होता है 4.5। लास्ट ईयर 2024 में इसका क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है बेटा, समझ गए इस चीज को। तो ये कर रहा है एंड ऑफ द मंथ, तो एंड ऑफ मंथ में कितना हो जाता है? 5.5/12 हो जाता है बेटा। ठीक है। तो 12 से 12 क्या हो गया? कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 0 4 4 क्या आएगा बेटा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? डी ऑप्शन आएगा बेटा। ठीक है। एनी डाउट? डी ऑप्शन। चलो आगे नेक्स्ट देखो, एक्स और वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में। द एडमिटेड जेड, उन्होंने जेड को एडमिशन दिया पार्टनरशिप फ्रॉम में 1/4 शेयर के लिए। कौन से शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। फॉर विच ही ब्रिंग 20,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल, वो 20,000 कैपिटल लेके आता है। ठीक है। हेंस द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी, कि एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी। तो देखो एक्स और वाई कौन है? ऑल्ड पार्टनर है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट दो तरीके से होता है, एक जो होता है वो होता है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर की, और दूसरा होता है न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की। तो अपने को यहां न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, कितनी कैपिटल गिवन है? 20,000 गिवन है, और ये 20,000 अगला कह रहा है कि 1/4 के लिए लेके आ रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो अपने को क्या करना है? इस 20,000 से टोटल फ्रॉम की कैपिटल निकालने लेनी। किसकी निकाल लेनी है? टोटल फ्रॉम कैपिटल। और कैसे निकलेगी? इस प्रॉफिट शेयरिंग को रेसिप्रोकल करके। तो कैसे आएगा? 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स 80,000 रुपीज आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 80,000। ठीक है। अब इस 80 में से मेरे को पता है कि ये 20 तो किसका है? सी का है, तो इस 20 को लेस कर देता हूं, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 60 बच गया। ठीक है। और ये 60 किस किस का है? एक्स और वाई का। तो इसको एक्स और वाई में डिवाइड कर देंगे 2:1 में, तो ये आएगा 40 और ये आएगा 20। एक्स का 40 और वाई का 20, ये एक्स का और ये वाई का। कैलकुलेट कर लो 40 और 20 कहाँ है? ये। अब देखो नीचे डी ऑप्शन में भी क्या दिया है? 20 और 40 दिया है। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं? 20 40 नीचे वाला सही कर देते हैं। जिस बंदे का पहले नाम आता है उसका आंसर में भी पहले देखना है, समझ गए? पहले अक्स का नाम था, अपन लोगों ने पहले अक्स का देख लिया, तो अक्स का आया 40 और 20। एनी डाउट? ठीक है। ये कैपिटल का एडजस्टमेंट है जो चैप्टर नंबर कौन से में आता है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है। For computing the goodwill by capitalization of average profit method, the following sequence will be followed. देखो क्या कह रहे हैं कि गुडविल कैलकुलेट करनी है किस? एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और वो भी कौन सा? कैपिटलाइजेशन, यानी कैपिटलाइजेशन के एवरेज प्रॉफिट से करनी है।
और अपने को क्या देखना है कि इसका सीक्वेंस देखना है कि कौन सी सीक्वेंस में अपने को इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखो ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन से अपन लोगों को इसको आइडिया लगा लेना है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि डी देखो सबके लास्ट में, इसका मतलब डी तो सबके लास्ट में आ जाएगा, कंप्यूटिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो इस पॉइंट को अपन लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब अपने को सीक्वेंस जो देखनी है वो दो ही में और देखनी है। किस किस में? एक तो कैपिटलाइजेशन द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दूसरा असर्टेन द फ्रॉम कैपिटल टोटल के असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, और असर्टेन द एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन पास्ट ईयर एज ए परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन लोगों को देखना है कि अपन लोग करेंगे क्या। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, उसकी फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे अपनी कैपिटल क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। कैपिटल कैलकुलेट होने के बाद में अपन लोगों को क्या करना होता है कि उसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया तो फिर क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी सबसे पहले अपने पास में आएगा क्या, सी आएगा बेटा, सॉरी सबसे पहले बी आएगा बेटा। सबसे पहले क्या आएगा, बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में ए, और ए के बाद में डी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा बेटा। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन रहेगा बेटा। ठीक है, चले आगे। ऐसा क्वेश्चन देखो 12th स्टैंडर्ड में नहीं होता है बेटा। ठीक है, चले आगे। आगे देखो, बैलेंस इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व आफ्टर मीटिंग द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है ऑन इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ट्रांसफर टू। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व है, उसमें यदि कोई बैलेंस बच जाता है तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो देख लो क्या है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सैक्रिफाइस गेन, और नन ऑफ दीज। तो कौन सा आएगा बेटा, ए। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। कौन से रेशियो में करते हैं, ओल्ड रेशियो में किया जाता है। ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आता है और क्रेडिट में आता है, ओल्ड रेशियो में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ऑफ 31 मार्च 2025 फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ऑफ 2025 80,000 ऑन 1 जुलाई 2025 फॉर ए मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन। देखो अगले ने क्या कहा कि एक मेजर प्लांट की क्या करवाई है, रिपेयर करवाई है। ठीक है, फॉर कितना, 10,000 विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। क्या मान लिया उसको, रेवेन्यू मान लिया। अब देखो बेटा सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंसेज को कैपिटल ट्रीट कर लेते हैं या कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं। होता क्या है, ध्यान से सुनना, यदि कोई एक्सपेंसेज रेवेन्यू आप लोगों ने माना है, दैट मीन्स टोटल एक्सपेंसेस सेम ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यदि आपने कैपिटल माना है, इसका मतलब टोटल एक्सपेंसेज को पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके एवरी ईयर उसका डेप्रिसिएशन जो होता है वो पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि कैपिटल को एक्सपेंसेज है तो हर साल उसका केवल डेप्रिसिएशन घटना चाहिए, और रेवेन्यू है इसका मतलब पूरा का पूरा उसी साल घटा दिया जाना चाहिए। अब होता क्या है कि यदि कोई खर्चा कैपिटल है और उसको आपने रेवेन्यू मान लिया, इसका मतलब होना तो क्या चाहिए था, हर साल डेप्रिसिएशन घटना चाहिए था, लेकिन आपने किया क्या कि उस खर्चे को पूरे कोई एक साल में घटा दिया। तो अब अपने को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई क्या करना है कि टोटल खर्चा सेम ईयर में घटना नहीं चाहिए था ना, तो अब उस एक्सपेंसेज को वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और एवरी ईयर जो घटना चाहिए था, क्या लेस होना चाहिए था, डेप्रीसिएशन, तो उस डेप्रीसिएशन को घटा दिया जाएगा।
ये होता है एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है बेटा, अब कैसे करोगे कि आपका 80,000 रुपीज का बेटा क्या है, प्रॉफिट है, हो गया। अगले ने कहा कि मेजर प्लांट रिपेयरिंग है, इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंसेज है और आपने इसको रेवेन्यू मान लिया, इसका मतलब आपने घटा दिया तो वापस क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। वापस ऐड किया, कितना आया बेटा, 90,000। इसका मतलब ये हुआ कि यदि उस एक्सपेंसेज को मैं रेवेन्यू नहीं मानता तो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट आता 90,000। अब यदि वो कैपिटल एक्सपेंसेज है तो उसके ऊपर क्या लगना चाहिए बेटा, डेप्रीसिएशन लगना चाहिए। तो अपन लोग क्या लगा देंगे, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगा देंगे। कितना डेप्रीसिएशन लगाओगे बेटा, 10% लगाओगे। और कब करवाई थी वो मेजर रिपेयरिंग, जुलाई में करवाई थी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो कितने अमाउंट का, 10,000 अमाउंट का 10% निकालना है और जुलाई से निकालना है। तो जुलाई से कितने मंथ होते बेटा, 9 मंथ होते हैं। जुलाई से कितने मंथ होते बेटा, 9 मंथ होते हैं। ठीक है, 4 टाइम गया, 3,000 को डिवाइड बाई 4 करना है। 750 आएगा बेटा। 750 का डेप्रीसिएशन यहां से घट 89,250 आएगा बेटा। 89,250 देख लो कौन से में, डी ऑप्शन है। एक बार मैं इसका डेप्रीसिएशन फिर भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना, कि कोई भी वैल्यूएशन जो है वो मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए अपनी, है ना, वैल्यूएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 10,000 का अपने को कितना परसेंट लेना है बेटा, 10% कैलकुलेट करना है। ठीक है, और 9 मंथ का लेना है क्योंकि 9/12 है ना, 9/12 है। तो 750 आया, 90 में से 750 गया तो 89,250 बचेगा, 89,250 बचेगा। कोई डाउट किसी के, रेवेन्यू से कैपिटल वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कि यदि किसी एक्सपेंसेज को आपने रेवेन्यू मान लिया गलती से तो जितना भी आपने माना उसको वापस ऐड कर दो और हर साल वहाँ से क्या कर लो, डेप्रीसिएशन लेस कर दो। इसका उल्टा भी हो सकता है, कई बार रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया, इसका मतलब जितना डेप्रीसिएशन आपने लगाया वो तो ऐड कर दो और वो पूरा का पूरा खर्चा सेम ईयर में घटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 9 नंबर, ए फ्रॉम अर्न, एक फ्रॉम ने अर्न किया कितना, 60,000 प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%, एनआरआर 10% है। अपनी प्रॉफिट कितनी है, 17,20,000 और लाइबिलिटी कितना है, 2,40,000। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो सबसे पहले अपने को एवरेज प्रॉफिट ले लेना है। प्रॉफिट केवल अपने पास में सिंगल ईयर का है तो वही एवरेज हो जाएगा, इंटू 100/NRR। NRR अपनी है कितना, 10%, माइनस करते हैं क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, टोटल जो असेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटी को लेस कर देते आउटसाइडर को। समझ में आया, तो ये आया कितना, 6 लाख। और इस साइड की यदि वैल्यू की बात करते तो कितना आता है, 17,20,000 में से 2,40,000 गया तो कितना बचा आपका, 14,80,000 बचेगा क्या, 14,80,000। अब रिमेनिंग वैल्यू देखे तो 8,80,000 बच रहा है क्या, सॉरी 17,20,000 में से माइनस करोगे आप कितना, 2,40,000। देखते हैं एक मिनट, 17,20,000 में से माइनस करोगे कितना, 2,40,000, यानी 14,80,000 आया। ठीक है, और इस साइड में यदि अपन लोग बात करें तो एवरेज प्रॉफिट अपना कितना है, 6 लाख। सिक्स लाख, 8,80,000, ये नेगेटिव आया बेटा, गुडविल आएगी नहीं यहाँ, कोई ना कोई वैल्यू देखो टाइपर की मिस्टेक हो चुकी है यहाँ। ऐसा कर लेते हैं, इसका यहाँ इस 1 को उठा देते हैं। ठीक है बेटा,
ये मान लेते हैं ना। 7,20,000 आपका क्या है, असेट्स हैं। लाइबिलिटी आपका 2,40,000 है। तो 7,20,000 में से आप लोग लेस करोगे किसको, 240 को, तो कितना बचेगा बेटा। हेलो, 7,20,000 में से आप 240 को लेस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा, ये देखो बेटा। 7,20,000 में से 240 को लेस करोगे बेटा तो 4,80,000 बचेगा। 4,80,000 बचेगा। और 4,80,000 को यदि अपन लेंगे 6 लाख में से लेस करेंगे तो 1,20,000 आएगा बेटा। कितना आएगा, 120। दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यानी कि यहां असेट्स ऑफ द फर्म आपकी कितनी है, 7,20,000 है। ठीक है, और लाइबिलिटी कितना है, 2,40,000 है। तो गुडविल वैल्यूएशन अपने को करनी है, तो अपन लोगों ने गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया, 1,20,000 आप लोगों का हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टेक प्लेस ऑन विच द फॉलोइंग ऑकेजन। कब कब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है, देखो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए न्यू फर्म। न्यू फर्म का इनकॉर्पोरेशन होता नहीं होता बेटा, यानी नई फर्म बन रही है तो गुडविल वैल्यूएशन कहां से होगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म होता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर होता है, और डिजोलेशन ऑफ ए फर्म और क्लोजर ऑफ द बिजनेस ये नहीं होता। तो आपका BCD देख लो कौन से में, BCD कौन सा ऑप्शन होगा, आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि डिजोलेशन में भी आपकी गुडविल नहीं होती और इनकॉर्पोरेशन भी नहीं होती। इनकॉर्पोरेशन का मतलब नई बिजनेस आप लोगों ने स्टार्ट किया है, अब नया बिजनेस स्टार्ट किया तो वहां गुडविल किस चीज की आएगी, इनकॉर्पोरेशन में तो कभी गुडविल आती ही नहीं है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग एक्सेप्ट, यानी एक फैक्टर को छोड़कर बाकी तो अफेक्ट करते हैं ना। गुडविल में जब क्वेश्चन आए तो उसको अच्छे से रीड भी करना बेटा। एक्सेप्ट बोला है, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, इसका मतलब नेचर अफेक्ट करता है, नेचर तो अफेक्ट करता है, लोकेशन भी अफेक्ट करता है, टेक्निकल नॉलेज अफेक्ट नहीं करता बेटा। ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ये भी, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका राइट आंसर सी आएगा। ठीक है, फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट बोल दिया, इसका मतलब टेक्निकल जो नॉलेज है वो कभी भी गुडविल को अफेक्ट नहीं करता है बेटा। समझ गई इस चीज को, बाकी सारी चीजें अफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ retiring a deceased partner by remaining partner, it is assumed that they will be acquired his or her share in the, देखो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ओल्ड पार्टनर यदि फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑप्शन। कुछ भी यदि कंसीडर नहीं किया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं। ठीक है, एनी डाउट, चलो आगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर हुज रेशियो 1/4 इफ द टर्नओवर फॉर द ईयर डेथ 8 लाख रुपीज, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी आप लोगों की 20 लाख रुपीज, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 4 लाख रुपीज। देखो लास्ट ईयर की प्रॉफिट बता दिया, लास्ट ईयर की सेल्स बता दी और करंट ईयर की सेल्स बता दी, और डिजीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले लास्ट ईयर की रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करनी है। और रेट ऑफ जीपी कैसे कैलकुलेट करोगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा और उसको डिवाइड कर देना लास्ट ईयर की सेल्स से। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेना है, 100 कर लेना है। मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेना बेटा, 100 कर लेना है। ठीक है, तो कितना परसेंट आया बेटा, 20% प्रॉफिट आ गया, यानी लास्ट ईयर अपन लोगों ने 20% प्रॉफिट अर्न किया है। इसका मतलब करंट ईयर में भी 20 होगा। तो आपको करंट ईयर की सेल्स बताई कितनी, 8 लाख रुपीज, तो उस 8 लाख रुपीज का 20% प्रॉफिट निकाल लो। 8 लाख रुपीज का
20% निकाल लो, तो 8 लाख रुपीज़ का यदि अपने 20% निकाला तो 1,60,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आ गया। उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर पूछ रहे हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है, तो इसको 1/4 से कर देंगे तो आपका आएगा 30,000, सॉरी 40,000। डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा बेटा, 40,000 आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, ए ऑप्शन। समझ गए। यानी प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करने के बेटा दो मेथड होते हैं, एक होता है सेल्स के बेसिस पे जिसको टर्नओवर बेसिस बोलते हैं, और एक होता है प्रॉफिट के बेसिस पे जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को अपन लोग यूज करते हैं बेटा। ठीक है, 13 के बाद में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, देखो बेटा 14। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ इज ट्रांसफर टू द, यानी कि कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या आया, डेबिट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डेबिट ऑफ पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट और क्रेडिट टू पी एंड एल सस्पेंस। डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस आता बेटा, एंट्री क्या बनती है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर होता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15। विच अमोंगेज द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ डिजोलेशन, यानी कौन सा मोड ऑफ डिजोलेशन है। ठीक है, तो डिजोलेशन बाय नेचर होता है, कंपलसरी डिजोलेशन होता है, डिजोलेशन बाय एग्रीमेंट, डिजोलेशन बाय एग्रीमेंट और डिजोलेशन बाय नोटिस। देखो नोटिस भी होता है, तो अपने पास में राइट आंसर की यदि अपन लोग बात करते हैं, राइट आंसर की यदि अपन लोग बात करते हैं तो डिजोलेशन बाय नेचर, यानी नेचर द्वारा डिजोलेशन नहीं है बेटा, डिजोलेशन बाय एग्रीमेंट भी होता है, डिजोलेशन बाय एग्रीमेंट भी होता है। तो अपने पास बी सी डी राइट आंसर होगा। बी सी डी कहाँ है बेटा, ए ऑप्शन में है, बी सी डी। समझ गए कि इस चीज को, क्योंकि डिजोलेशन बाय नेचर का डिजोलेशन कोई भी टाइप नहीं है, डिजोलेशन के अलग अलग टाइप है, टाइप ऑफ डिजोलेशन में नेचर ऑफ डिजोलेशन नहीं होता बेटा, है ना। कंपलसरी डिजोलेशन होता है, डिजोलेशन बाय एग्रीमेंट होता है और डिजोलेशन बाय नोटिस। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देखो। और एक चीज का खास तौर से ध्यान है, जो बच्चे सीबीएसई में पढ़े हुए हैं वो बच्चे थ्योरी के ऊपर अच्छे से फोकस करना बेटा। थ्योरी ये मान के चलो कि 50 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो 1 अप्रैल 2025 को अक्स एंड वाई ने डिसाइड किया कि डिजोलेशन देयर फ्रॉम, अपनी फ्रॉम का डिजोलेशन कर लेते हैं। ऑन दैट डे, इस डेट को डिजोलेशन गुडविल अपीयर्ड एट 5 लाख रुपीज इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर आएंगे, गुडविल विल बी, देखो डिजोलेशन के टाइम पे जो भी गुडविल अपीयर होती है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दी जाती है बेटा, क्रेडिट कर दी जाती है, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट डाल दी जाती है। यदि डिजोलेशन के टाइम पे जो गुडविल होती है ना उसको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है, तो ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही होगा बेटा। ठीक है, काफी बच्चों को जब पहले एडमिशन या रिटायरमेंट पढ़ाते हैं तो वहां बताते हैं कि गुडविल जो होती है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाती है, लेकिन डिजोलेशन के टाइम पे हम आपको पढ़ाते हैं कि गुडविल जो होती है वो कहाँ जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका आएगा 16 का। नेक्स्ट देखो 17। इफ अक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर विच वाज, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट अपने को गिवन है, ये 3 प्रॉफिट अपने को गिवन है। एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू जून 30, यानी 1 अप्रैल से जून 30 तक का निकालना है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 451 बिटवीन एक्स वाई और जेड, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, उसका प्रॉफिट में शेयर कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ अपने को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना बेटा, एक तो 1,36,000 है, एक 1,54,000 है और एक 1,00,000, इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते बेटा। डिवाइड बाई कितना करोगे, 3 करोगे,
ठीक है, तो 1 2 3 3 लाख 90 हुआ, 390 डिवाइडेड बाई 3 तो 130 आ गया। ये पूरी साल का है। ये पार्टनर कितने दिन आपकी फर्म में रहा? 1 अप्रैल टू 30 जून, यानी 3 मंथ रहा। तो 3 मंथ का पहले इसको कन्वर्ट करो, तो 3/12 करेंगे बेटा, और मल्टीप्लाई बाई उसका PSR। रिटायरिंग पार्टनर कौन पूछ रहा है अगले को? किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है? X। तो X का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा? 4 है। तो अपन लोग क्या करेंगे? 4/10, 4 5 9 और 9 और कितना हो गया? 10 हो गया, 4/10 हो गया है ना। तो 3 को डिवाइड किया, 4 टाइम 4 को 4 से कैंसिल, और 1 0 को 1 0, 13,000 रुपीज आया होगा बेटा। कितना आया बेटा? 13,000 रुपीज। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बेटा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर होगा बेटा 17 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो बेटा 71, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 71 क्या कह रहे हैं कि राम एंड नमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। कौन से रेशियो में बांट रहे हैं वो? 3:2 में बांट रहे हैं। देयर पार्टनरशिप फ्रॉम वाज डिजोल्व। पार्टनरशिप फ्रॉम डिजोल्व होती है 31 मार्च 2025 को, ऑन द डेट ऑफ डिजोलेशन। ठीक है, लोन आप लोगों को गिवन है 20,000। नमन एग्री टू टेक ओवर स्टॉक। नमन कह रहा है कि मैं स्टॉक ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 में नमन कह रहा है कि स्टॉक कितने में लूंगा? 15,000 वाला स्टॉक कितने में लूंगा? 18,000 रुपीज में। एंड द बैलेंस ऑफ कैश सेटलमेंट ऑफ लोन, और बाकी बैलेंस के लिए क्या करना है? कैश दे देना है। जनरल एंट्री क्या होगी? पहली बात तो स्टॉक कितने का था? 15,000 का था। ठीक है, और उसको कितने में लिया गया? 18,000 रुपये में लिया गया। स्टॉक को कितने में लिया गया बेटा? 18,000 रुपये में। तो लोन कभी भी आप लोगों को पता हो तो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है बेटा। लोन कभी भी क्या नहीं आता है? रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखो स्टॉक की तो टोटल वैल्यू जाएगी कितनी? 18,000। कितनी जाएगी? 18,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट 18,000 से तो क्रेडिट हो जाएगा, 18,000 से तो क्रेडिट हो जाएगा। और 2,000 रुपीज अपने को क्या करना है? उसको कैश पेड करना है, तो 2,000 रुपीज से कैश हो जाएगा, और डेबिट कितने से हो जाएगा? 20,000 से, यानी ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? ए, क्योंकि सीधी सी बात है कि रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो स्टॉक जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब उसको बेचने से जो भी इनकम होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही आएगी बेटा। ठीक है, चले नेक्स्ट देखो 19 नंबर। ए फ्रॉम ऑफ डिजोल। एक फ्रॉम डिजोल होती है, ठीक है, और कैरी आउट ए डिजोलेशन फॉर विच विल बी गेट 5,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेज। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वर बी 2,500। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई। देखो यदि किसी पार्टनर को अपन लोगों ने रियलाइजेशन के काम के लिए अपॉइंट कर दिया तो उसको जितना रेमोरेशन दिया जाता है वही रियलाइजेशन अकाउंट में आता है, चाहे एक्चुअल में खर्चा कितना ही हो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अपन लोगों ने उसको 5,000 के लिए डिजोलेशन के लिए किया तो 5,000 रुपया ही रियलाइजेशन में आएगा। एक्चुअल में एक्सपेंसेज कितना हो रहा है उससे अपने को कोई लिंक अप नहीं है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में चाहे वो करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं होता है ना, वो ध्यान रख लेना खास तौर से। नेक्स्ट देखो बेटा, एक्स और वाई पार्टनर है, जेड पार्टनर है, डिसाइड टू डिजोल्व देयर फ्रॉम। वो अपनी फ्रॉम को डिजोल्व करने के लिए डिसाइड करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वर टू बी बोर्न बाय वाई फॉर विच वाज टू बी गिवन रेमोरेशन 10,000। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेज 12,000 रुपीज। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू वाई कैपिटल अकाउंट। वाई के कैपिटल अकाउंट पे तो एक्चुअल कितना आएगा बेटा? 10,000 रुपीज आएगा। एक्चुअल कितना आएगा बेटा? 10,000 रुपीज, क्योंकि उसको रेमोरेशन के लिए अपॉइंट कर दिया ना बेटा अपन लोगों ने। रेमोरेशन के लिए क्या कर दिया? उसको अपॉइंट कर दिया। एक बार पीछे वाले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते एक बार, क्योंकि यहाँ लेने क्या कह दिया? रेमोरेशन के लिए अगले को अपॉइंट कर दिया है, तो रेमोरेशन जितना दिया जाएगा उतना ही क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, एक बार पीछे वाले क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ए फ्रॉम इज डिजोल्ड प्रेम पार्टनर इज कैरी आउट डिजोलेशन फॉर विच
he will get 5,000 rupees including expenses. Realization expenses was 2,500. Realization account will be debited by, कितने से डेबिट होगा? सही है बेटा, 5,000 रुपीज से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, फॉलोइंग अकाउंट अमाउंट आर टू बी पेबल इश्यू ऑफ शेयर बाय द कंपनी: 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज फाइनल कॉल। अक्स होल्डिंग कितने शेयर है? 500 शेयर। पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी विच एज वाई होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी। अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर, अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर कितना होगा? तो देखो 500 शेयर के ऊपर क्या क्या बाकी है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, तो इसके ऊपर तो 4 रुपया बाकी है, 2,000 रुपया बाकी हो गया, ठीक है। और उसके ऊपर केवल फाइनल कॉल बाकी है, फाइनल कॉल 2 रुपया है, यानी 800 रुपया। टोटल हो गया कितना? 2,800। कॉल इन एरियर ही पूछा है बेटा, तो कॉल इन एरियर कौन सा हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन है, ठीक है। अक्स का 500 शेयरों पे बाकी हो गया और उसका 400 पे बाकी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ई लिमिटेड है अलॉटेड 10,000 शेयर। देखो ई लिमिटेड को क्या हुआ? 10,000 शेयर अलॉटेड हुए, 14,000 शेयर, 14,000 शेयर की एप्लीकेशन की थी उसने, और कौन से बेसिस पे किया था बेटा? प्रो राटा बेसिस पे किया था। कौन से बेसिस पे किया था? प्रो राटा बेसिस पे। द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 2 रुपीज है। ऐप अप्लाइड 420 शेयर, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम ऐप। यानी कितने शेयर क्या किए? अलॉट किए, पहले तो ये देखने हैं। तो जब भी अलॉटेड और को इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे अलॉटेड 10,000 है और अप्लाइड कितने हैं? 14,000 है, तो इसका रेशियो निकाल लो, 10:14 या 5:7, ठीक है। अब अपने को गिवन क्या है? अप्लाइड गिवन है, तो अप्लाइड को लेंगे अपन लोग 420 मल्टीप्लाई बाई, कैलकुलेट करना अलॉटेड, तो अलॉटेड का रेशियो ऊपर लेना है बेटा, यानी जो चीज कैलकुलेट करनी है उसका रेशियो ऊपर लेना है, ठीक है। तो अलॉटेड कैलकुलेट करनी है तो अलॉटेड का रेशियो मैंने ऊपर ले लिया, 7 से डिवाइड करो 420 को, 7 टाइम गया तो कितना आया? 350 शेयर आ गया। इसमें देख लो 350 कहाँ आ रहे हैं? $420 मल्टीप्लाई बाई 5/7, 350 शेयर आएगा बेटा इसका, 350 शेयर आएगा, 350 शेयर आएगा। और यदि अमाउंट की बात करें तो 70 मल्टीप्लाई बाई 2, 140 रुपीज अमाउंट एक्सिस आएगा। एक बार इसका कैलकुलेशन दोबारा टैली कर लेते बेटा। 10,000 को 14,000 दिया तो 10:14 हो गया, 10:14 को करे तो 5 और 7 हो गया, ठीक है। 420 शेयर के लिए उसने क्या किया? अप्लाइड किया। 420 शेयर के लिए क्या किया उसने? अप्लाइड किया। तो 420 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 7, ये 300 आएगा बेटा। ये रेशियो आ गया, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक थी। हाँ, 420 को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से? 5/7 से, तो कितना आएगा बेटा? 300 आया, ठीक है। अब इसने एक्सिस कितना पे किया? इन 120 शेयर पे एक्सिस पे किया बेटा, और 2 रुपीज पे किया तो 240 रुपीज उसका एक्सिस आ गया। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? डी। कैलकुलेशन का बेटा आप भी खास तौर से ध्यान रखोगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन जरूरी है। देखो अप्लाइड दिया हुआ है तो अलॉटेड कैलकुलेट करना है, अलॉटेड दिया हुआ तो अप्लाइड कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। अब एक्सिस कैसे पता चला कि 420 के लिए उसने एप्लीकेशन पेड किया, अलॉटेड किया 300, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 120 शेयर, और 120 शेयर पे 2 रुपीज उसने एक्सिस पे किया है, तो वो अपन लोग क्या करेंगे? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो 76, एक कंपनी ने इशू किया कितना?
एक कंपनी ने इशू किया कितना 4000 इक्विटी शेयर, कितने रुपीज वाला 10 रुपीज वाला एट पार। एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 2 रुपया, फर्स्ट कॉल 4 रुपया और फाइनल कॉल 1 रुपया। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई आपको 10,000 शेयर। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस पे, अलॉटमेंट आपने प्रो राटा बेसिस पे किया। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड कैश ऑन अलॉटमेंट, यानी कैश पे कितना अलॉटमेंट रिसीव्ड हुआ होगा बेटा। ठीक है, तो देखते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट सबसे पहले ड्यू देखते हैं। 4000 शेयर है, अलॉटमेंट 2 रुपया है, तो कितना हुआ 8000 रुपीज अलॉटमेंट का बन गया। जबकि एडवांस अलॉटमेंट पे कितना आया हुआ है 6000 एक्सिस एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी बेटा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन 10,000 हुई, अलॉटेड की है 4000, तो 6000 शेयर पे एक्सिस हो गया। एक शेयर पे एप्लीकेशन की मनी एक्सिस मिली, यानी 3 रुपीज एक्सिस मिला, तो कितना हुआ 18,000 एक्सिस मिला हुआ है। जबकि अलॉटमेंट पे हमें चाहिए कितना था 8,000। इसका मतलब 8,000 यहाँ यदि एडजस्ट कर भी दिया जाए तो उसके बाद में भी आपके पास में 10,000 रुपीज एक्सिस बच जाएगा। उसको या तो आपको रिफंड करना पड़ेगा और या फिर कॉल पे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब अगले ने पूछा यह था कि अलॉटमेंट पे कितना कैश मिलेगा, तो अपन लोग कहेंगे कि अलॉटमेंट पे कुछ भी कैश नहीं मिलेगा, नील आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि पहले ही अपने को वो अमाउंट क्या हो चुकी है रिसीव्ड हो चुकी है बेटा। पहले ही वो अमाउंट अपने को क्या हो चुकी है रिसीव्ड हो चुकी है, तो अब अलॉटमेंट पे कोई भी अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगी, नील आएगा बेटा इसका। क्योंकि ये प्रो राटा बेसिस पे अपन लोगों ने क्या कर लिया एडजस्ट किया हुआ था। कई बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, इस 4000 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, आता है 8000 और 8000 को राइट कर देते हैं, जबकि वो 8000 अपना क्या है बिल्कुल रॉन्ग होगा बेटा। ठीक है बेटा, चलो आगे नेक्स्ट देखो। द जनरल एंट्री ऑफ एक्वायरिंग एन एसेट्स फ्रॉम वेंडर विल बी, वेंडर से एसेट्स लेते तो क्या एंट्री करता है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट ए होता है ना, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डीआर टू सन्ड्री लाइबिलिटी और टू वेंडर अकाउंट, ये होता है अदर देन केस वाला टॉपिक। ठीक है बेटा, 25 देखना। ब्लूप्रिंट परचेज है बिल्डिंग बिल्डिंग परचेज की, और कितने अमाउंट की बिल्डिंग परचेज की उसने बिल्डिंग परचेज की कितनी अमाउंट की बिल्डिंग उसने परचेज की कितने की 150 की, मशीन 140 की थी, फर्नीचर 10,000 का था, यानी टोटल 150 हो गया। ठीक है, एंड टू कवर ए लाइबिलिटी लिया 20,000 का और परचेज कंसिडरेशन हो गया 3,15,000। कैलकुलेट गुडविल या कैपिटल रिजर्व। देखो सबसे पहले उसकी नेट असेट्स देखेंगे, क्या देखेंगे नेट असेट्स। नेट असेट्स का मतलब जो असेट्स उसने लिए उसमें से लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो 150 में से उसने लाइबिलिटी कितना लिया 20,000 का, तो इसका मतलब नेट असेट्स उसकी बन गई कितनी 130 की। जबकि अगले को पेमेंट कर रहे हैं अपन लोग 3,15,000 3,15,000 यही कर रहे हैं। परचेज बिल्डिंग मशीन नेट असेट्स को कैलकुलेट करना अपने को अलग अलग चीज़ें दी हुई है, बिल्डिंग अलग दिया हुआ है, मशीन अलग दिया हुआ है। तो देखो बिल्डिंग कितने अमाउंट की दी हुई है, बिल्डिंग दिया हुआ है 150 का, बिल्डिंग कितने का दिया हुआ है 150 का, प्लस बिल्डिंग के बाद की यदि अपन लोग बात करें तो बिल्डिंग के बाद में क्या गिवन है बेटा 140 का क्या गिवन है मशीन गिवन है, तो 140 क्या कर लेंगे मशीन ले लेंगे, प्लस फर्नीचर कितने का गिवन है 10,000 का फर्नीचर गिवन है, तो 10,000 रुपीज़ का क्या ले लेंगे बेटा फर्नीचर ले लेंगे। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे क्या लाइबिलिटी कितना 20,000। ठीक है, तो 150 और ये 150 3 लाख में से ये गया तो 280 बच गया बेटा 280, ये आपकी नेट असेट्स आ गई। जबकि पीसी जो है परचेज कंसिडरेशन है वो 3,15,000 है। एक चीज़ का ध्यान दे लेना, कभी भी परचेज कंसिडरेशन यदि आपका ज़्यादा होता है, परचेज कंसिडरेशन नेट असेट्स से ज़्यादा है, दैट मीन्स गुडविल है। क्या है बेटा गुडविल। और परचेज कंसिडरेशन यदि कम होता है तो कैपिटल रिजर्व है।
दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 35,000 की गुडविल आएगी बेटा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन 35,000 रुपीज की गुडविल आ जाएगी। 35,000 की क्या आ जाएगी बेटा, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, नेट असेट्स में से क्या कर देते हैं, जितना भी आप लोगों के पास में परचेज कंसिडरेशन है उसकी कंपैरिजन करेंगे। नेट असेट्स यदि अपने को कैलकुलेट करनी है तो नेट असेट्स के लिए आपको बताया हुआ है कि टोटल जो असेट्स टेकन है उसमें से टोटल लाइबिलिटी को लेस कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, 25 कोई दिक्कत, 26 देखना बेटा। 26 की यदि अपन लोग बात करते हैं तो 26 कह रहे हैं कि वाई लिमिटेड फॉरफिटेड कर रहा है कितना, 400 शेयर। वाई लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, 400 शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं। एक शेयर कितने रुपीज का है, 10 रुपीज का, 7 रुपीज कोल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, 2 रुपीज पर शेयर। आउट ऑफ दीज 300 शेयर वर रीइश्यू, इनमें से 300 शेयर रीइश्यू कर दिए 6 रुपीज पर शेयर से 7 रुपीज पेड अप मानते हुए। ठीक है, व्हाट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले अपने को यही देखना है कि 300 शेयर रीइश्यू किया तो अपने को 300 से ही कैलकुलेशन करनी है। 300 का शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट कितना हुआ, और शेयर फॉरफिटेड यदि क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट वो अमाउंट होती है जो अमाउंट अपने को रिसीव्ड हो जाती है। तो 10 रुपीज का शेयर था, 7 रुपीज कोल्ड अप कर लिया, उसमें से 9 रुपया आपको पेड नहीं किया। इसका मतलब पेड कितना किया बेटा, 5 रुपया पेड किया। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया। इसमें से रीइश्यू कितने में किया, 7 रुपीज पेड अप मानते हुए 6 रुपीज में किया, तो डिस्काउंट हो गया 1 रुपीज का। तो मैं 300 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 300 का डिस्काउंट हो गया, तो बच गया कितना, 1200। ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेटा। जिन शेयरों को रीइश्यू किया जाता है ना बेटा, उसी शेयरों के ऊपर अपने को बात करनी है, बाकी के ऊपर अपने को विचार नहीं करना होता है, ध्यान दे लेना ये खास तौर से। यदि अपने को बैलेंस की बात करता कि कितना बैलेंस शेयर फॉरफिटेड में रहेगा, तो जो बैलेंस शेयर बच गए उनकी अपन लोग बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, द डायरेक्टर आप लोगों के पास में है और वो रिजोल्व दैट 200 शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज पर शेयर। देखो यहाँ एंड बोला है, कई बार क्वेश्चन आता है ईच, ईच का मतलब तो दोनों के ऊपर बाकी है ना, और एंड बोला इसका मतलब दोनों चीजें एक ही है। आउट ऑफ दीज 150 शेयर वर रीइश्यूड एट 60 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे। तो वही बात है, 150 शेयर से देखना है, 150 इंटू कितना रिसीव्ड हो गया बेटा, 100 रुपीज का शेयर था, 30 रुपीज अपने को रिसीव्ड नहीं हुआ, इसका मतलब रिसीव्ड हो गया कितना, 70 रुपीज। जो रिसीव्ड हो गया वो क्रेडिट हो गया शेयर फॉरफिटेड में। ठीक है, और शेयर फॉरफिटेड में डेबिट की बात करें तो रीइश्यू 150 किया, और कितने रुपए में रीइश्यू किया उसको, 60 रुपीज में रीइश्यू किया। तो 60 रुपीज में रीइश्यू किया तो कितना बच गया बेटा, 40 डिस्काउंट हो गया बेटा, 40 डिस्काउंट हो गया। या इसका दूसरा देखो सीधा सा तरीका ही है, 70 रिसीव्ड हुआ, 40 आप लोगों ने डिस्काउंट दे दिया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बच गया अपने पास में 30 रुपीज। ठीक है, और ये 30 रुपीज आप लोग क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे 150 के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा, 450 रुपीज आप लोगों का आ जाएगा। यानी कितनी अमाउंट आप लोगों की आएगी बेटा, 450 आएगी। ठीक है, तो 450 देख लो कौन से में, ये रहा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, बी ऑप्शन रहेगा, 4,500 आपका राइट आंसर आएगा। आप चाहो तो वैसे करके देख लो कि जो शेयर फॉरफिटेड में जो अमाउंट क्या हुई है बेटा, क्रेडिट हुई है, उस क्रेडिट वाली वैल्यू में से जो शेयर फॉरफिटेड डेबिट हुआ उस वैल्यू को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और जो रिमेनिंग वैल्यू आप लोगों की बच जाएगी उस रिमेनिंग वैल्यू को क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेटा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 28 वाला। 28 क्या कह रहे हैं कि एक कोई मधु लिमिटेड है, एक क्या है, मधु लिमिटेड है, उस मधु लिमिटेड ने फॉरफिटेड किया
शेयर कैपिटल वाला टॉपिक थोड़ा सा अच्छे से करके जाना बेटा। शेयर कैपिटल का टॉपिक जो है शेयर फॉरफिटेड का, वो थोड़ा अच्छे से करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। 800 शेयर आप लोगों के हैं मधु लिमिटेड के, और उनको फॉरफिटेड किया 10 रुपीज ईच शेयर पे, ठीक है। इशूड एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे इशू किया था। 9 रुपीज आपने कॉल कर लिया, विच डिड नॉट पे 3 रुपीज अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, यानी 3 और 2 5 रुपया उसने पे नहीं किया, ठीक है। आउट ऑफ दी 600 शेयर वर रीइशूड, रीइशू किया राम को फुल्ली पेड अप मानते हुए 9 रुपीज पर शेयर में। व्हाट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा बेटा। अब कैपिटल रिजर्व की अमाउंट पूछ ली, तो कैपिटल रिजर्व में कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप लोग रीइशू कितने कर रहे हो वो देख लो। रीइशू 600 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई कितना रुपया आपने कॉल किया बेटा, 9 रुपीज कॉल किया। 9 रुपीज कॉल में से आपको मिला कितना, नहीं ये देखो, 3 रुपया तो अलॉटमेंट नहीं मिला और 2 रुपया नहीं, ये नहीं मिला, 3 और 2 कितने हो गए, 5 रुपया आपको नहीं मिला। 9 माइनस 5 रुपीज, एक चीज तो ये ध्यान रखना। अब एक चीज का ध्यान देना, ये जो 5 रुपीज है ना, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो पहले अपने को प्रीमियम क्या कर देना है बेटा, अलग कर देना है। 10 रुपीज में से प्रीमियम को अलग कर दो बेटा। 10 रुपीज में से प्रीमियम को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। प्रीमियम कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% को अलग करोगे तो 1 रुपीज कर दोगे, यानी सीधी सी बात है 4 रुपीज रिसीव्ड नहीं हुआ। कितना रुपया रिसीव्ड नहीं हुआ, 4 रुपीज आपको रिसीव्ड नहीं हुआ। और कितने रुपए का शेयर था, 10 रुपीज का शेयर था। 10 रुपीज में से 4 रुपीज आपको रिसीव्ड नहीं हुआ, तो आप लोगों को रिसीव्ड कितना हुआ, 6 रुपीज रिसीव्ड हो गया। कितना रिसीव्ड हो गया, 6 रुपीज। और री इश्यू पे डिस्काउंट कितना रुपया बेटा, 1 रुपया है। री इश्यू पे डिस्काउंट कितना है, 1 रुपया है। तो इस 6 में से 1 रुपया माइनस कर देते हैं, यानी कितना बचा, 5 रुपया। 600 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, 3000 आ जाएगा बेटा। या दूसरा तरीका वो कर लो कि 600 मल्टीप्लाई बाई 6, 600 मल्टीप्लाई बाई 1, और फिर डिफरेंस निकाल लो, बात वहीं आएगी। ठीक है बेटा। काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत क्या होता है बेटा, वो भी बता देता हूँ कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ जो कितना था 3 रुपीज़ और यहाँ 2 रुपीज़, 3 2 कितना हो गया 5 रुपीज़, तो वो डायरेक्ट 9 रुपये में से कितना रुपया कम कर देते हैं, 5 रुपया कम कर देते हैं। तो वो क्वेश्चन वहाँ क्या हो जाता है बेटा, रॉन्ग हो जाता है। या वो क्या करते हैं कि 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ कम कर देते, तो भी वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है। कभी भी यदि फॉरफिटेड की बात आती है तो वहाँ ध्यान रख लेना, सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो अमाउंट रिसीव्ड हो गई ना, उसमें कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं किया जाता, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे रिसीव्ड ना हो। ये खास तौर से ध्यान रखोगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर की करेक्ट सीक्वेंस बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो बेटा करेक्ट सीक्वेंस पूछिए। सबसे पहले क्या होता है, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक मिनट बेटा, करेक्ट सीक्वेंस पूछिए अपने लोगों को। सबसे पहले क्या होता है, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी सबसे पहले आएगा बेटा बी। क्या आएगा सबसे पहले, बी। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के बाद में रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, बी के बाद में ए के बाद में यदि अपन लोग बात करते हैं तो उसको अलॉटेड किया जाता है यानी सी, और लास्ट में उसको रजिस्ट्रेशन का लेटर भेज देते हैं कि आपको अपन लोगों ने क्या किया, शेयर दे दिया, यानी BACD। BACD कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, प्रोस्पेक्टस के बाद में एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, एप्लीकेशन रिसीव्ड होने के बाद में अलॉटेड किया, और अलॉटेड के बाद में अलॉटेड शेयर का आप लोगों को क्या कर देते हो, अगले को लेटर इश्यू कर देते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, देखो क्या कह रहे हैं, 400 शेयर है 10 रुपीज वाले, 400 शेयर है कितने रुपीज वाले बेटा, 10 रुपीज वाले, विच 8 रुपीज हैज बीन कॉल्ड एंड 5 रुपीज हैज बीन पेड। 5 रुपया पेड कर दिया, आर फॉरफिटेड।
Out of these 300 share are to be reissued 9 rupees fully paid up. What amount to be transferred to capital reserve? देखो कैपिटल रिजर्व के काफी क्वेश्चन अपन लोगों ने यहाँ से बनाए. क्वेश्चन ये शानदार है बेटा. देखो 300 शेयर है, अपने को ये देखना है कि कितना बैलेंस बच गया. आपको कोल्ड कितना किया बेटा 8 रुपीज. 5 रुपीज हैज बीन पेड अप, 5 रुपया पेड कर दिया. तो अपने को तो पेड वाली देखनी है. पेड में से क्या कर दिया, जो रीइश्यू पे डिस्काउंट दे दिया वो घटा दो. रीइश्यू 9 रुपीज पे किया तो 1 रुपये का डिस्काउंट हो गया, वो घटा देते हैं. तो अपने पास बचा कितना 4 रुपया. तो ये 4 रुपये का जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, यानी कैपिटल रिजर्व में उन्हीं का बैलेंस ट्रांसफर होता है जिन शेयरों को आप लोग री इश्यू कर देते हो. जिन शेयरों को क्या कर देते हो बेटा, री इश्यू कर देते हो, उन्हीं का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है बेटा. नेक्स्ट देखो, द डायरेक्टर of a company forfeited 400 equity share of 10 each fully called up, which 1600 has been paid. All the forfeited share were reissued. Payment of 3000 rupees. Calculate the amount transferred to capital reserve. Capital reserve में कितना ट्रांसफर करेंगे. ठीक है, देखो अगले ने पेड किया कितना 1600. रीइश्यू कितने किए बेटा 3000 रुपीज में किए. ठीक है, और पूरे के पूरे. तो एक शेयर देख लो कितने रुपए में रीइश्यू किया. 3000 डिवाइडेड बाई 400. 75 रुपीज में रीइश्यू किया बेटा. तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 25 रुपीज डिस्काउंट हो गया. ठीक है, और जो डिस्काउंट होता है वो फॉरफिटेड वाले बैलेंस में से कम हो जाता है. अब 400 और एक शेयर पे 25 रुपीज डिस्काउंट है, तो कितना हो गया 1000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया. 1000 रुपीज का डिस्काउंट हो गया. अब 1000 रुपीज का यदि आपका डिस्काउंट हुआ है, 1000 रुपीज का यदि आपका डिस्काउंट हुआ है, ये 7.5 आएगा बेटा. तो ये आ जाएगा 2.5, और 2.5 से किया गया तो कितना आया 1000 रुपीज. 1000 का डिस्काउंट हो गया, अमाउंट रिसीव्ड हुई थी 1600. तो दोनों के बीच का डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया बेटा 600 आ गया. कितना आया बेटा 600. कैपिटल रिजर्व में 600 ट्रांसफर करेंगे, है ना. यानी जो अमाउंट अपने को रिसीव्ड हो जाती है उसमें से रीइश्यू पे जो डिस्काउंट दे दिया उस डिस्काउंट को हमेशा क्या कर देते बेटा कम कर दिया जाता है. ठीक है, तो अपन लोगों ने कम करके देखा तो कितना बचा अपना 600 बच गया. नेक्स्ट देखो बेटा, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. बी ऑप्शन आएगा बेटा. जैसे आप लोगों ने शेयरों को क्या कर दिया फॉरफिटेड के बाद में रीइश्यू कर दिया, तो जो बैलेंस बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है बेटा. कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. नेक्स्ट देखो बेटा, मैच करना है. क्या करना है बेटा मैच करना है. मैच की यदि अपन लोग बात करते हैं तो मैच में क्या कह रहे हैं कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो होता है, क्या है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो होता है वो रिजर्व कैपिटल है या प्रो राटा अलॉटमेंट है या कैपिटल रिजर्व है या रीइश्यू ऑफ शेयर है. चलो देखते हैं. अनकॉल्ड कैपिटल जो होती है ओवर सब्सक्रिप्शन होता है. तो एक पॉइंट तो मेरे समझ में आ गया एक बार में, यानी सी के सामने सेकंड आना चाहिए. सी के सामने सेकंड. कई बार मैच का यदि आपको आइडिया नहीं लगता है ना, वो आपको तरीका बता रहा हूं बेटा, मैच का यदि आइडिया नहीं लगता है तो आप लोग पहले मैच उसको करो जो आपको आ रहा है. सी के सामने सेकंड ऑप्शन में देख लो, सी के सामने सेकंड, सी के सामने केवल ए ऑप्शन में. कहाँ है ए ऑप्शन में. तो फिर बाकी टेली हो गया. शेयर फॉरफिटेड क्या होता है बेटा कैपिटल रिजर्व होता है. यदि अपन लोग बात करें अनकॉल्ड कैपिटल की तो वो क्या होती है रिजर्व कैपिटल होती है. ठीक है, और यदि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर की बात करें, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर की बात करें तो डिस्काउंट कब दिया जा सकता है जब री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर होता है. जब फॉरफिटेड शेयर को क्या किया जाता है बेटा री इश्यू किया जाता है, तभी डिस्काउंट पे इश्यू कर सकते हैं. अदरवाइज फ्रेश शेयर को कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होते हैं. डिस्काउंट पे केवल दो ही टाइप के शेयर इश्यू होते हैं, एक तो फॉरफिटेड शेयर और एक कौन से होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर. ठीक है, आगे फिर अपने किसका क्वेश्चन है बेटा
मैच का क्वेश्चन है। आगे फिर किसका क्वेश्चन है बेटा? मैच का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पहला, एक्सिस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। अभी बताया था परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है तो वो गुडविल का होता है। परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है तो गुडविल का, यानी एक सेकेंड दो जगह बी में भी और सी में भी है। फिर आगे देखते हैं, एक्सिस ऑफ नेट असेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन, तो वो कैपिटल रिजर्व होता है बेटा। बी के सामने 4, बी के सामने 4 देखो दोनों में है, बी के सामने 4 बी में भी और सी में भी है। फिर आगे देखो, अकाउंट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट उस कंडीशन में खोला जाता है जब कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी इशू होती है, यानी बैंक से लोन लेते हैं ना, जो सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है उसके लिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। यानी सी के सामने फर्स्ट आना चाहिए। सी के सामने फर्स्ट कहाँ है? बी ऑप्शन में है। इस तरीके से आपको मैच करना है बेटा। ठीक है, और एक चीज का ध्यान देना, ऑनलाइन एग्जाम में आप लोगों को रफ पेज भी देंगे एक क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। नहीं दे तो ले लेना बेटा मांग के। हाँ, क्योंकि हो सकता है इनविजिलेटर जो आपकी एग्जाम में हॉल में रहे, हो सकता है उनको इंस्ट्रक्शन लेट मिले और आप लोग पेपर सोल्व करने लग जाओ, तो रफ पेज ले लेना बेटा, है ना। ऑन 1 अप्रैल 2024 सनराइज लिमिटेड इशू किया 508% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट कितना? 5%। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? देखो इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट करना हो तो हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। 5000 डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, दैट मीन्स 5 लाख रुपीज हो गया। अब इस 5 लाख रुपीज का 8% निकाल देंगे डायरेक्टली, हमेशा फेस वैल्यू का निकालते हैं। तो 8 पंजे 40, यानी कि 40,000 रुपया आएगा आपका। सी ऑप्शन आएगा बेटा। इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। कौन सी वैल्यू पे? फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा? 36 है। चलो देखते हैं 36 क्या कह रहे हैं कि एक प्लांट है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1,90,000, 1,90,000। ठीक है, नेशनल बैटरी कंपनी लिमिटेड एग्री टू पे 2000 10% डिबेंचर पे करने के लिए एग्री होते हैं। 10% वाला 5% डिस्काउंट पे है। अमाउंट डिबेंचर में कितनी क्रेडिट की जाएगी? तो डिबेंचर में हमेशा ध्यान दे लेना क्या की जाती है? फेस वैल्यू क्रेडिट की जाती है, चाहे वो डिस्काउंट पे हो, चाहे एट पार हो, चाहे एट प्रीमियम हो। तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 आएगा बेटा, 2 लाख रुपीज आएगा। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू क्रेडिट की जाती है बेटा। ठीक है, डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू क्रेडिट की जाती है, तो 2 लाख रुपीज आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, अब आप अनुमान लगा लो कि आपको जो करवा रहे हैं उन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं या किस लेवल की आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रखी है। द मनी रिसीव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन टू हुम नॉट डिबेंचर हैव बीन अलॉटेड विल बी, तो जिसको कोई डिबेंचर अलॉटेड नहीं किया उसको रिफंड किया जाता है बेटा। वही शेयर वाली बात है, यदि किसी को कोई शेयर अलॉट नहीं किए तो उसको अमाउंट क्या की जाती है? रिफंड की जाती है। तो ये आ जाएगा रिफंडेड, यानी ए ऑप्शन आएगा बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इन कॉमन साइज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की बात करें, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर 23 लाख एंड अदर इनकम 3 लाख, तो देन द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो पहले टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखे तो 26 लाख हो गया, तो 26 लाख डिवाइडेड बाई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा? 23 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 होता है बेटा। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट में जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो क्या लेते हैं अपन लोग? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर आ जाता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ आता है? डिवाइड में आता है, और इनटू 100 आता है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज निकालना था, तो अपने पास में हो गया 26 लाख डिवाइडेड बाई 23 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो अपने पास में आएगा 113.04, यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा बेटा। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? बी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर रहेगा बेटा। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन आप लोगों का कौन सा रहेगा बेटा? राइट आंसर रहेगा।
तो अपन लोग बी ऑप्शन किसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए कॉम्पेरिटिव स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज, देखो कॉम्पेरिटिव जो स्टेटमेंट होता है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस, और यदि यही कॉमन साइज कहा जाता तो कॉमन साइज को बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, कॉम्पेरिटिव को बोलते हैं हॉरिजेंटल और कॉमन को बोलते हैं क्या, वर्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो वाले चैप्टर का। क्या कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों का कितना बताया बेटा, 60%। कितना बताया, 60%। आपको पूछ क्या रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। एक का ध्यान दे लेना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों का टोटल हमेशा कितना होता है, 100 के बराबर होता है। अब अपने को दिया हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60 दे दिया बराबर 100, निकालना क्या है ऑपरेटिंग रेशियो, तो क्या मान लो, अक्स मान लो। तो इस 100 को उस साइड में ले जाओ, माइनस में आ जाएगा 60, तो आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा 40%। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए इसकी, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का हमेशा समेशन कितना होता है, 100% के बराबर होता है। 100 में से यदि एक का परसेंटेज दिया हुआ तो दूसरे का निकालने के लिए 100 में से क्या कर देना, उसको माइनस कर देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी कैन बी मेजर्ड। अर्निंग कैपेसिटी मेजर की जाती है, तो अर्निंग कैपेसिटी हमेशा ध्यान दे लेना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से मेजर की जाती है। रेशियो के जो टाइप है ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो नहीं होता, वर्किंग कैपिटल रेशियो से लिक्विडिटी मेजर होती है, लिक्विडिटी। सॉल्वेंसी से रीपेमेंट कैपेसिटी मेजर होती है। ठीक है, और ये लिक्विडिटी रेशियो ये इसी का पार्ट है बेटा। वर्किंग कैपिटल रेशियो में जो करंट रेशियो होता है, कौन सा रेशियो, करंट रेशियो, उसी का दूसरा नाम होता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल रेशियो होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि अक्स लिमिटेड एज करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो दिया हुआ है 2:1। इफ एक्स इज करंट असेट्स इज ओवर क्विक असेट्स इज रिप्रेजेंट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सीधा साधा है। देखो सबसे पहले करंट रेशियो अपने को दे दिया, कितना दिया अपने को, 3.5:1। इसका मतलब CA/CL होता है, तो मैं क्या कह दूं कि 1 CA बराबर क्या, 3.5 CL। ये हो गया। दूसरा लिक्विड रेशियो अपने को दिया हुआ, तो लिक्विड रेशियो का कितना दिया हुआ है, 2/1। इसका मतलब मैं कह दूं कि LA/CL। और क्या कह सकता हूं मैं कि करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, बात एक ही है। तो अपन लोग यहाँ यदि वैल्यू पुट करें 2/1 इक्वल टू CA अभी अपन लोगों ने माना है कि 3.5 CL के बराबर है, एक CA 3.5 CL के बराबर है, माइनस इन्वेंट्री की वैल्यू अपने को दी हुई 24,000/CL। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 3.5 CL माइनस 24,000 इक्वल टू 2 CL। अब CL एक साइड में ले लो, 3.5 CL माइनस 2 CL इक्वल टू 24,000। अपने को क्या करना है, 1.5 CL इक्वल टू 24,000। अपने को CL की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 24,000 में डिवाइड कर दो 1.5 का, डिवाइड कर दो 1.5 का, 24,000 वो डिवाइड कर दो 1.5 से, 24,000 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी 16,000 रुपीज़ आपका CL आएगा बेटा। और अगले ने CL ही पूछा था, CA पूछता तो CA निकालने के लिए इस वाली कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता। तो अपने को CL पूछा है, तो 16,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। 42
नेक्स्ट देखो 43 फिर किसका आ गया बेटा, मैच का आ गया। 43 नंबर फिर मैच का आ गया। चलो मैच करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो की यदि अपन लोग बात करते हैं तो लिक्विडिटी करंट रेशियो में आता है, यानी कि ए के सामने सेकंड, ए के सामने सेकंड केवल एक ही ऑप्शन में है, फिर भी मैच कर देते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो सॉल्वेंसी किसका है, प्रोप्राइटरी रेशियो। एक्टिविटी की बात करें तो टर्नओवर आता है, और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अर्निंग पर शेयर आता है। ठीक है, मैच करके देख लेना बेटा इसको। ये याद करना बेटा रेशियो के टाइप वाले, कि कौन सा रेशियो कौन से टाइप का है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगला क्या कह रहे हैं कि विच अमोंग द फॉलोइंग आर नॉन केस आइटम। नॉन केस आइटम है, पहला डेफर टैक्स नॉन केस है, गुडविल नॉन केस है, डेप्रीसिएशन नॉन केस है, इंक्रीज इन स्टॉक नहीं है। यानी ए बी सी देखो कहाँ है, ए बी सी, डी ऑप्शन आएगा बेटा, डी। ये केस फ्लो का क्वेश्चन है। नॉन केस आइटम माने जाते हैं डेफर टैक्स को, गुडविल को और डेप्रीसिएशन को। नेक्स्ट 45 क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, कैलकुलेट नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 2,35,000 है, फ्लो बोल रहे हैं, ये यूज बोल रहा है, यूज का मतलब ये माइनस का है बेटा, और फ्लो है तो ये प्लस का है। तो प्लस का हो गया अपने पास में कितना 470, और माइनस का हुआ 435, तो ये 35,000 फ्लो है, यानी प्लस की वैल्यू है 35,000, प्लस की है, इसका मतलब इंक्रीज है 35,000, डी ऑप्शन आएगा बेटा। यदि माइनस हो जाती तो 35,000 कम हो जाता बेटा। ठीक है, एनी डाउट, चले आगे। आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि सेपरेट डिस्क्लोजर द कैश फ्लो फ्रॉम activities important because they are represent the extent to which expenditure have been made for the resources intended and generate of the future income and cash flow। यानी कि सेपरेट डिस्क्लोज कैश फ्लो फ्रॉम, कहाँ कौन सी एक्टिविटी में डिस्क्लोज करेंगे, इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच एक्सपेंडिचर हैव बीन मेड फॉर द रिसोर्सेज। ठीक है, इंटेंट टू बी जनरेट फ्यूचर इनकम, यानी फ्यूचर इनकम जनरेट करने के लिए किया जा रहा है। फ्यूचर इनकम क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए किया जा रहा है। तो कौन सी एक्टिविटी में उसको इंक्लूड किया जाएगा, मेन मुद्दे की बात ही है। तो फ्यूचर इनकम यदि आप लोग जनरेट करना चाहते हो, कौन सी इनकम, फ्यूचर एक फर्दर है, कैश फ्लो में कहाँ इंक्लूड किया जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा बेटा। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉलोइंग आइटम्स आर कैटेगराइज्ड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ गुडविल नहीं आएगा, इश्यू ऑफ फ्रेश शेयर भी नहीं आएगा, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व आएगा, और गेन ऑन सेल ऑफ मशीन भी आएगा। यानी बी और डी आएगा बेटा। फॉलोइंग आइटम्स आर कैटेगराइज्ड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैटेगराइज्ड होगा बी एंड डी ओनली, ये रहा, ए ऑप्शन आएगा बेटा, क्योंकि परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग का पार्ट है और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। चलो यहां तक देखो बेटा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस आपको लिए, टोटल टॉपिक से आप लोगों के कवर किए। अब कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लेके आए, और
अप्रोक्सीमेट जिन बच्चों के 20 तारीख से एग्जाम है उन बच्चों के लिए अप्रोक्सीमेट 500 क्वेश्चंस अपन लोग करवा देंगे। यानी 500 क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाते तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन बच्चों की ऑफलाइन क्लासें ली हुई है तो उनके तो इश्यू नहीं है कि उनको कंप्लीट कंटेंट अपन लोग क्लासों में प्रोवाइड करवा चुके बेटा। ठीक है, तो जिन बच्चों की कल की एग्जाम है उन बच्चों को ऑल द बेस्ट। हाँ, ये क्वेश्चंस आप लोग देख के जाना और उसके बाद हमें बताना भी बेटा कि जो अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन करवा रहे हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल रहे हैं बेटा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्जाम है। आप लोग टैली करना, कितने क्वेश्चन आप लोगों को जितने याद रहते हैं उतने एक बार बताना बेटा। ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, किसी भी क्वेश्चंस में यदि आपकी डाउट होती तो आपको दोबारा सोल्व करवाया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि उन बच्चों को उनको फ़ायदा मिल सके बेटा। ठीक है बेटा, फिर से मिलेंगे अगले लेसन को लेके।